आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? लोग जाते हैं चेक कराने के लिए कि आपका जो है ना, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपको बीपी है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है? कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है? सर बुरा है। बुरा है। बहुत बुरा है सर। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। क्यों कोलेस्ट्रॉल क्या है? सर? बहुत अच्छा है, अभी बताता हूँ मैं क्यों अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल क्यों अच्छा है, हम अभी बात करेंगे अपन। क्या है ना कि जब तक हमें किसी चीज का अगर पूरा नॉलेज नहीं रहा ना, तो हम क्या करेंगे, आधा अधूरा नॉलेज रहेगा तो हमें जो है कि अच्छी चीज भी बुरी लगने लगेगी। जी सर। नॉलेज आधा अधूरा रहा तो हमें क्या लगेगा, अच्छी चीज भी बुरी लगने लगेगी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज होती है। बुरी क्यों बन जाती है उसको हम समझेंगे, कि वो बुरी कैसे हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बुरा क्यों हो जाता है उसको हम समझने वाले हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, यस अच्छा सर। है। क्यों अच्छा है? जो हमारा जो बॉडी जो है ना, किससे बना हुआ है? हमारी बॉडी जो बनी हुई है 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? कोशिका से बनी कोशिकाओं से। है, सेल से बनी हुई है, और 63 ट्रिलियन सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स की जो परत होती है ऊपर की, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में जिसपे ग्रीन करके एरो बना हुआ है। ये जो सेल्स की जी जो सर। ये सेल्स की परत को बनाने में कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर ये सेल्स की परत ही नहीं बनेगी तो सेल्स जो है कि किसी काम का नहीं है। तो ये सेल्स को बनाने में किसकी भूमिका होती है? कोलेस्ट्रॉल की भूमिका होती है। तो यानी कि हमारा सेल्स को बनाने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है, सेल से जो बनी हुई है, उसको सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना जो एरो, इसको मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो सेल्स जी। का जो मेम्ब्रेन जो बनता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। जो हमारी हड्डियां होती है उसमें जो विटामिन D3 होता है, विटामिन D3, उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। हड्डियों में जो विटामिन D3 होता है, ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बना हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन D3 में। मतलब जो विटामिन D3 है जो हड्डियों के लिए रिक्वायर्ड है, वो किससे बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ है। अभी हम क्या समझ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल क्यों नुकसानदायक हो जाता है उसके बारे में बाद में समझेंगे, अगर हमारे पास समय रहा तो। अभी हम क्या समझ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए। जो मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जो है कि कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में। तो कोलेस्ट्रॉल का उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो फीमेल्स के जो हार्मोन्स है, जिसे एस्ट्रोजन और जो क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, वो भी जो है कि कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। जो फीमेल्स के सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। और क्या होता है, जो हमारा जो पित्त होती है, थैली होती है, पित्ताशय जो होता है, उसमें भी जो है कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है? अभी तक कैसा है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है? इतनी सारी चीजें तो बना रहा है कोलेस्ट्रॉल, है ना। आपका पित्ताशय में जो पित्त बन रहा है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल का रोल है। विटामिन D3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट तो सेल्स का मेम्ब्रेन बनाने में वो काम कर रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतना इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है, तो भगवान ने क्या किया ना, कोलेस्ट्रॉल बनाने की मशीन भी हमारे अंदर ही बना दी। हमें लगता है कि हम जो बाहर से खाना खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल हमको मिल रहा है। नहीं, हमारे बॉडी के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। और उस मशीन का नाम है लीवर। लीवर क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। तो 70% जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे लीवर के अंदर बनता है। और 30% जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हम जो बाहर से जो डाइट लेते हैं,
उससे जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो 30% ही होता है। तो 70% कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बन रहा है? हमारे बॉडी के अंदर ही ठीक बन रहा है। क्लियर हुआ क्या इतना? यस सर, यस सर। है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बन रहा है? हमारे लीवर में बन रहा है। लीवर कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन करने का काम करता है। अब हम समझते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है कि बुरा क्यों हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना बुरा क्यों हो जाता है? तो सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल के प्रकार को समझना पड़ेगा। जब कभी भी आप टेस्ट कराओगे ना कोलेस्ट्रॉल का, तो उसमें जो है 3-4 तरीके का जो है कि उसमें पैरामीटर्स आते हैं। एक होता है एचडीएल। एचडीएल क्या है? कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म है एचडीएल। दूसरा है एलडीएल। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड। तीसरा फॉर्म क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। और चौथा फॉर्म क्या है? वीएलडीएल है। तो कोलेस्ट्रॉल को कभी भी समझना है ना, तो 4 फॉर्म होता है उसका। एक होता है एचडीएल। एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और वीएलडीएल का फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और होता है एक चौथा होता है ट्राइग्लिसराइड। ये 4 क्या है? कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि ये कोलेस्ट्रॉल बुरा क्यों हो जाता है। तो चारों जो फॉर्म है ना, हमें बस समझ में आ जाएगा। अभी हमारे पास 6 मिनट समय है, तो 6 मिनट में कुछ समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हमने खाना खाया, तो जैसा कि हमने समझा था उस डायग्राम में ना, डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट था। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उसी में सारा खेल है। खाने खाने पे ही सारा खेल है ना। खाना जो हम खा रहे हैं उसी का खेल है सब, कि हमारे बॉडी में क्या क्या जो है कि दिक्कतें हो रही है। जो हमने खाना खाया, तो हमने क्या खाना खाया? कार्ब्स खाया, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाई। प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हमने नहीं खाया। तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स लिया वो क्या हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। मतलब शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब जब ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो गई, तो उस ग्लूकोज को, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज नहीं रहना चाहिए। तो ब्रेन क्या करता है? बोलता है कि भाई ज्यादा इंसुलिन बनाओ। किसको बोलता है? पैनक्रियाज को बोलता है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई आपके बॉडी में। और उस ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए क्या हो गया? इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई। और जब आपका जो सेल्स है, जब इंसुलिन को जो है कि इंसुलिन के जरिए ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं लाने देता है, तो उसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि सेल्स के ऊपर क्या हो गया? एक परत जम गई जिसे कहा जाता है विजरल फैट। जब वो विजरल फैट की परत जम जाती है, तो ग्लूकोज जो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं डाल पाता, इसलिए हमें जो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगा, अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगा, मतलब कि इंसुलिन उसका जो है कि सेल्स के अंदर जो है कि ग्लूकोज को नहीं लेकर के जा पा रहा है, तो भगवान ने हमारे शरीर की रचना बड़ी अजीब गजीब की हुई है। कि अगर एक मशीन खराब हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया है? दूसरी मशीन को ऑटोमेटिक बना दिया है। कि अब सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही ना। सेल्स को एनर्जी कहाँ मिल रही? ग्लूकोज अंदर जा नहीं रहा, ग्लूकोज बर्न हो नहीं रहा, तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही। तो जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है, तब क्या करता है? लीवर का काम आता है। लीवर बोलता है कि मैं एनर्जी दूंगा सेल्स को। ग्लूकोज के थ्रू, इंसुलिन के थ्रू अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, ग्लूकोज बर्न नहीं हो पा रहा, तो लीवर बोलता है कि मैं क्या करूंगा? मैं एनर्जी। अब लीवर को क्या लगता है कि सेल्स को तो एनर्जी नहीं मिल रही, ये सब तो ग्लूकोज घूम रहा है, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही। तब अब काम आता है तो किसका? लीवर का काम आता है। किसको एनर्जी देने के लिए? सेल्स को एनर्जी देने के लिए। नहीं तो आदमी तो खत्म हो जाएगा ना। एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा ना। तो हमारी बॉडी की संरचना ऐसे की गई है कि बात जो है कि क्या हो, वो खत्म ना हो पाए। तो अब लीवर का काम आता है। तो लीवर क्या करता है? लीवर बनाता है ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड नामक का कोलेस्ट्रॉल बनाना स्टार्ट कर देता है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक फैट होता है, फैट। उसको ज्यादा बना, उसकी मात्रा ज्यादा कर देता है, बनाने की मात्रा ज्यादा कर देता है। और जो एचडीएल जो लीवर बना रहा था, हमने बताया ना 4 तरीके का बनाया ना, ये बताया ना कि कोलेस्ट्रॉल है। जो एचडीएल बॉडी में बन रहा था, अब लीवर के ऊपर क्या हो गया? बर्डन आ गया, काम ज्यादा आ गया।
अब लीवर को क्या करना है, सेल्स को एनर्जी देना है। तो एनर्जी देने का काम होता है जी, कि एनर्जी किस तरीके से मिल सकती है। वो फैट जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो फैट जो है कि जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मूव करता है और सेल्स के पास जाता है और वहां पे एनर्जी मिलती है, उसकी एक फंक्शनिंग होती है। तो ट्राइग्लिसराइड वाला जो है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा मात्रा में, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड फैट होता है, तो फैट सीधे जो है कि आपके ब्लड में नहीं जा सकता। तो फैट किसके थ्रू जाता है, वीएलडीएल के थ्रू जाता है। वीएलडीएल बनाना स्टार्ट करता है आपका लीवर। वीएलडीएल किस लिए बनाता है कि फैट को जो ट्राइग्लिसराइड है, इसको ब्लड के जरिए उसको क्या करो, लेकर के जाओ सेल्स पे, सेल्स को एनर्जी दो। और जब ये वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड को लेकर के जाता है और जब सेल्स को एनर्जी दे देता है, तो वीएलडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड इक्वल टू एलडीएल, तब शरीर में क्या बचता है, एलडीएल नामक कोलेस्ट्रॉल बचता है। और ये एलडीएल सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है। ये एलडीएल क्या करता है, ग्लूकोज के साथ मिल करके आपके नली में, खून की नली में, कहीं पे भी आर्टरीज में या कहीं पे ब्रेन की नली में जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ये वाला कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। एचडीएल क्या काम है कि जो ये एचडीएल का काम क्या है कि जो एलडीएल जो बना हुआ है, एलडीएल जो जाकर के चिपक जाता है, उसको उसको लेकर के लीवर में लाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एचडीएल की मात्रा कम हो गई, आपकी बॉडी ने, लीवर ने एचडीएल बनाना कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि आपको हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका कुछ है कि काम बढ़ गया। वो क्या चाह रहा है कि एनर्जी मिलनी चाहिए बॉडी को, और वो क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड बनाना स्टार्ट कर देता है। जब ट्राइग्लिसराइड बनाना स्टार्ट कर देता है, जब ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये वीएलडीएल के थ्रू जब हमारे सेल्स पे जाता है, और जब वीएलडीएल के थ्रू ट्राइग्लिसराइड को जो है कि सेल्स को जब एनर्जी मिल जाती है, तो जो एलडीएल बचता है, वो एलडीएल क्या करता है, वो खतरनाक एलडीएल होता है, खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है। जो हमारे धमनियों में, अगर हमारे आर्टरीज में चिपक गया, तो उसको बोला जाता है हार्ट ब्लॉकेज बोला जाता है। उससे क्या आने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। अगर वो बॉडी के कहीं पे भी जा करके कहीं पे भी चिपक गया, तो उससे स्ट्रोक आता है, उसको बॉडी स्ट्रोक बोला जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को लोग बोलते हैं कि खराब है। तो खराब कब है कोलेस्ट्रॉल, खराब कब है, जब आपका खान पान ही खराब है, तब कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो जाता है। जब आप अपने खान पान पे बराबर ध्यान नहीं दिया, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगा, जब आपकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई, तब कोलेस्ट्रॉल जो है कि खराब होता है। इसको कल जो है ना हम और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आज समय जो है कि समय सीमा समाप्त हो गई है। तो विश यू वेल्थ, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आपको क्लैरिटी आई क्या, गुड नाइट सर। आसानी से यस सर, यस सर। कोलेस्ट्रॉल समझ में आया क्या सभी लोगों को। यस सर, यस सर। देखो कितना फायदा है ना वेस्टीज में जुड़ने का, है ना। नहीं तो हमें अभी तक लगता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, बुराई बुरा है ना, उसको बुरा बुरा ही बोलते रहते हैं। अब समझ में आया कि कोलेस्ट्रॉल यस। इतना फायदेमंद है। लेकिन हम जो है कि हमारा खान पान अगर हमने सही कर लिया, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्या करेगा, अच्छा काम करेगा।